और विवेक और चतुराई में बड़ा फर्क है। चतुराई सिर्फ मूढ़ता है, विवेक तुम्हारी आत्मा का जागरण है। लेकिन जागे हुए से जुड़ो तो जागोगे, और ये चतुराई तुम्हें जागे हुए से जुड़ने नहीं देती। बुझा हुआ दिया चतुराई से भरा है, डगमग हो रहा है कि जाऊं पास न जाऊं, पता नहीं ठीक हो कि गलत हो, ऐसा हो वैसा हो। ज्योति भी दिखाई पड़ती तो भी साहस नहीं जुटा पाता। पास न जाएगा तो चूक जाएगा, साहस चाहिए। तो अक्सर ऐसा हो जाता है कि कभी कभी साहसी लोग सत्य की संगति में उतर जाते और कमजोर और तथाकथित समझदार लोग दूर ही खड़े रह जाते। वो अपनी समझदारी में ही मर जाते। समझदारी से सावधान, क्योंकि समझदारी तुम्हारी मूढ़ता को छिपाने का उपाय। एक बात सदा सोचना, एक बात सदा याद रखना, अगर तुम चतुर हो तो तुम्हारी जिंदगी में सबूत होना चाहिए। कहां है आनंद, कहां है रस, क्या पाया, कौन सी ज्योति है तुम्हारे भीतर, कौन सी सुगंध उठी, कौन सा संगीत बना, कौन सा नृत्य हुआ, उत्सव कहां है, चांदनी कहां है। अंधेरा ही अंधेरा भरा है, फिर भी तुम अपने को चतुर कहे चले जाते, और सब तरह की वासनाओं के सांप बिच्छू भीतर सरक रहे, फिर भी तुम अपने को चतुर कहे जाते। थोड़ा तो सोचो, थोड़ा तो विचारो। अगर चतुर ही होते तो तुम्हारी जिंदगी में परमात्मा का वास होता, तुम्हारी जिंदगी में आनंद होता, तुम्हारी जिंदगी में एक पुलक होती। तुम्हारी जिंदगी में ये उदासी क्यों है, तुम्हारी जिंदगी में ये इतना ज्यादा रुग्ण भाव क्यों है? तुम हो कहां? धक्के खाते रहते भीड़ में, यहां से वहां, इस जन्म से उस जन्म में, इस यात्रा से उस यात्रा में। पहुंचे कहां हो, मंजिल कहां है? पास भी आती नहीं मालूम होती, और कहते हो चतुर हूं। अगर चतुर हो तो जीवन में प्रमाण चाहिए, और अगर जीवन में प्रमाण न हो तो कृपा करके इस चतुराई को उतार कर रख दो। ये चतुराई नहीं है, ये वस्तुतः विवेक से बचने का उपाय है, ये मूढ़ता की तरकीब है, ये तुम्हारा अज्ञान तुम्हें चतुराई की का धोखा देके अपने को बचा रहा है। तो लोग किताब बड़े मजे से पढ़ते हैं, ऐसे बहुत लोग हैं, लाखों लोग हैं जो मेरी किताबें पढ़ते, यहां नहीं आते। मुझे पत्र भी लिखते हैं कि हम आपकी किताबें पढ़ते हैं और बड़ा आनंद आता है, लेकिन आने में संकोच है, आने में डर है कि आने की अभी हिम्मत नहीं, आना चाहते हैं मगर अभी हिम्मत नहीं। क्या डर होगा आने में? यारी बनाने में डर है। प्रेम खतरनाक बात है, प्रेम बन जाएगा तो तुम्हारी जिंदगी फिर वैसी ही न रह जाएगी। किताब के साथ कोई खतरा नहीं, किताब तुम पढ़ लेते हो और ताक पर रख देते। किताब तुम्हारी हो गई, मेरी क्या है? तुमने खरीद ली, तुम्हारी हो गई। तुम जहां चाहो वहां लकीरें लगाओगे, जहां चाहो काट दोगे, जहां चाहो लाल निशान लगा दोगे, तुम जो चाहो अर्थ कर लोगे। किताब तुम्हारी हो गई, मेरा उसमें क्या रहा? मेरा तो मेरे पास आओगे तो ही पता चलेगा। साहिब वही फकीर है जो कोई पहुंचा हो, जो दूसरा पार हो आया है वही फकीर है। अब फकीर का अर्थ समझो। लोग समझते हैं फकीर का अर्थ है जिसने संसार छोड़ दिया, ये नहीं है फकीर का अर्थ। जो पहुंचा हो, संसार छोड़ देने से क्या होता है? ऐसे तो बहुत फकीर हैं जिनके पास कुछ नहीं था, वो भी छोड़ छाड़ कर फकीर हो गए। कुछ था ही नहीं, छोड़ने की कोई झंझट भी नहीं थी, और फकीर होने का मजा ले रहे हैं। 100 में 99 तुम्हारे फकीर और साधु और सन्यासी और महात्मा नकारात्मक फकीर हैं। संसार छोड़ दिया लेकिन परमात्मा पाया या नहीं? संसार छोड़ना थोड़ी पर्याप्त परिभाषा है। एक मजे की बात ख्याल रखना, गुलाब का फूल अपने आप नहीं उगता, घास पात अपने आप उगता है। घास पात को लाना नहीं पड़ता कि तुम जाओ बीज बाजार से खरीद के लाओ तब उगेगा। तुम बैठे भर रहो जमीन साफ करके, वो अपने से उग जाएगा। जमीन साफ कर ली तो और ढंग से उगेगा, क्योंकि पत्थर इत्यादि सब अलग हो गए, अब बड़े मजे से उगेगा। तुम जल्दी ही पाओगे जमीन हरी हो गई। गुलाब अपने से नहीं उगेगा, गुलाब को तो लगाना पड़ता है।
कुछ और बात से तय नहीं होता। अगर तुम एक महात्मा के पास जाओ और तुम पाओ कि वो अभी भी खोज रहा है परमात्मा को, अभी भी साधना में लगा है, अभी भी योग प्राणायाम साध रहा है, अभी भी शीर्षासन सर्वांगासन कर रहा है, अभी भी ध्यान पूजा पाठ कर रहा है, तो समझना अभी सब्र तखत पर बैठा नहीं, अभी सब्र नहीं हुआ, अभी संतोष नहीं हुआ, अभी मिलना नहीं हुआ। परमात्मा से मिलने के बाद फिर शीर्षासन करोगे, परमात्मा की मजाक उड़ानी, उसके सामने सिर के बल खड़े होगे। कि परमात्मा से मिलने के बाद पूजा पाठ करोगे, अब क्या पूजा पाठ? कि परमात्मा से मिलने के बाद मंदिर मस्जिद जाओगे, अब कैसा मंदिर कैसी मस्जिद? अब तो सभी उसका हो गया। फकीर बायजीद के संबंध में कहा है कि वो रोज मस्जिद जाता था, वर्षों से जाता था, बीमार हो तो भी जाता था, कभी चूकते ही नहीं था, 5 नमाज मस्जिद में करता था। लोग तो ये भूल ही गए थे कि बायजीद के बिना और मस्जिद हो सकती। गांव नहीं छोड़ता था, क्योंकि दूसरे गांव जाए मस्जिद ना हो, रास्ते में रुकना पड़े मस्जिद ना हो, तो गांव नहीं छोड़ता था। एक दिन मस्जिद नहीं आया, सुबह जो लोग मस्जिद पहुंचे नमाज पढ़ने, वो चौंके। उन्होंने कहा सिवाय इसके कि वो मर गया हो और तो कोई बात ही नहीं। जल्दी जल्दी नमाज पूरी करके भागे हुए बायजीद के घर पहुंचे। वो अपने बैठे झाड़ के नीचे एक तारा बजा रहे थे। उन्होंने पूछा, बायजीद क्या आप बुढ़ापे में दिमाग खराब हुआ, जिंदगी भर नमाज की अब छोड़ते हो? बायजीद ने कहा, जब तक पाया नहीं, अब क्या खाक करें, अब क्या कहां जाएं, अब एक तारा बजाते। वो एक तारा प्रतीक है, दूर अठपहरा बाजे। ध्यान अगर अभी भी करते हो तो फिर अभी पहुंचे नहीं। जो पहुंच गया वो ध्यान हो गया, अब कैसे ध्यान करे? जो पहुंच गया वो पूजा हो गया, उसका जीवन अर्चना हो गई। इसलिए कबीर कहते हैं, उठूं बैठूं सो परिक्रमा। अब मैं कैसे मंदिर की परिक्रमा करने जाऊं? अब तो उठना बैठना वही परिक्रमा है, क्योंकि जब भी उठता उसी के पास उठता हूं, जब भी चलता उसी के पास चलता हूं। खाऊं पीऊं सो सेवा। अब कैसे मंदिर में जाके भोग लगाऊं भगवान को? मैं खाता हूं उसी में सेवा हो जाती, क्योंकि वही खा रहा।